क्या अखिलेश यादव से पंगा लेकर बुरी तरह फंस गई रेखा गुप्ता? दैनिक जागरण अखबार से समाजवादी क्यों चिढ़े, क्यों लगी है आग? अखिलेश यादव को बीजेपी ने दी गाली, योगी की पुलिस ने छीन लिया झंडा। पिछले एक हफ्ते से यूपी की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी के निशाने पर है। सियासत में मर्यादा तार तार हो रही। रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा तो दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने धरना दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। अखिलेश यादव ने राणा सांगा का विरोध किया तो बीजेपी नेताओं ने कई गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। लखनऊ में अखिलेश यादव के लिए जो शब्द बोले गए, क्या वो सही है? हालांकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं। अखिलेश यादव दैनिक जागरण अखबार का विरोध करने लगे। 2 दिन पहले ही लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा भी करते हैं, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, खरीदना बंद कर दें। उसके बाद तो सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई। कोई अखबार जला रहा तो कोई अखबार को फेंक रहा। ये अखबार मैंने कितनी बार मना किया, ये कचरा अखबार मत लेकर के आइए, हिंसा और नफरत फैलाने वाला अखबार है। लेकिन दैनिक जागरण अखबार से नफरत के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सफाई कार्यक्रम में दैनिक जागरण ने एक हेडिंग के साथ खबर लिखी, जिसमें लिखा था मुख्यमंत्री के गांव सैफई में रात भर पीटी पुलिस। नीचे कई बातें लिखी गई। सरकार के गांव के मेले में फूके 300 करोड़। हुजूर आधे खर्च में हर दंगा पीड़ित पा जाता छत। दरअसल उन दिनों मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। उसी दौरान सपा सरकार ने सफाई कार्यक्रम करवाए। ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव के जीवन की वो एक ऐसी भूल थी जिसका खामियाजा उन्हें कई चुनाव हार कर चुकाना पड़ा। उन दिनों दैनिक जागरण ने कई ऐसी खबरें लिखी जिससे समाजवादी पार्टी के प्रमुख नाराज हो गए। अब सवाल उठाते हैं कि बीजेपी की सरकार है और योगी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या दैनिक जागरण अभी भी वही वाली पत्रकारिता कर सकता है? वो ऐसी खबरें क्यों नहीं लगाता? ये सवाल समाजवादी पार्टी उठाने लगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। मीडिया वर्सेस अखिलेश यादव का दौर शुरू हो चुका है। न्यूज 24 चैनल का बहिष्कार हो रहा। एंकर मानक गुप्ता के कई पुराने वीडियो निकाल के वायरल किए जा रहे। एक वीडियो रेखा गुप्ता का भी वायरल हो रहा। ये वीडियो देखिए जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वायरल कर रहे। रेखा गुप्ता का यह पुराना वीडियो है जब वो मेयर हुआ करती थी। बैठक में विवाद हो जाता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मेयर पार्षदों में हाथापाई की नौबत आ जाती। उसी दौरान रेखा गुप्ता डेस्क पर रखे माइक्रोफोन को भी तोड़ती दिखाई देती। अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा तो समाजवादी पार्टी के नेता रेखा गुप्ता के बारे में कई बातें कहने लगे। सियासत में कार्यकर्ताओं को एक बात समझनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ से कुछ बातें भी सीखनी चाहिए। ये ठीक है कि सियासत में विरोध लाजमी है, लेकिन व्यक्तिगत हमले नहीं किए जाते। जब योगी दूसरी बार चुनाव जीते तो वो सीधे नेताजी के पास पहुंचे, मुलाकात की और लौट आए। 25 साल पीछे जाने पर पता चलता है कि योगी को मुलायम ने ही जेल भेजा था और बड़ी कड़वाहट थी रिश्तों में। फिर भी राजनीतिक मर्यादा अलग है, सियासत अलग है। हालांकि ये भी याद आता है कि जब कल्याण सिंह की मौत हुई तो अखिलेश यादव उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने तक के लिए नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मुस्लिम वोटर नाराज हो जाता, जबकि वो लखनऊ में ही मौजूद थे और कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर भी लखनऊ में ही रखा गया था। कुछ समय पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कहा। उनके अब्बाजान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अब्बाजान शब्द की लड़ाई पिता तक चली गई। अखिलेश यादव ने खुलकर ये तक कह दिया कि अगर आप मेरे बाप पर जाएंगे तो हम आपके बाप पर जाएंगे, जो ठीक नहीं रहेगा। उस वक्त तक योगी के पिता का निधन हो चुका था। जब बड़े नेता ही बाप की लड़ाई पर बात करेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? अखिलेश यादव के कार्यक्रम में एक लड़का आता है। वो लड़का अखिलेश को एक गाना सुनाता है। अखिलेश बदले में कुछ मदद करते हैं। लड़का कहता है हम पैसा नहीं लेंगे। अखिलेश कहते हैं हम दोबारा गाना नहीं सुनेंगे। ये लखनऊ के इकाना स्टेडियम की तस्वीर बताई जा रही, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहा जाने लगा। सपा का झंडा लिए एक दर्शक वहां मौजूद है, जिसके हाथ से योगी की पुलिस वो झंडा छीन लेती। वो वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश खुद लिखते हैं, अभी कई स्टेडियम बनवाऊंगा, झंडा लहराएगा। यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश में जो एक सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि अपने कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव फ्रंट पे रखते हैं और उनकी बात करते हुए सोशल मीडिया पर भी मुद्दा उठाते हैं, जबकि योगी कार्यकर्ताओं की मन की बात नहीं समझ पा रहे। अखिलेश का बदला मिजाज साफ इशारा करता है कि यूपी का चुनाव कांटे का होगा। योगी को भी तैयार रहना चाहिए।